जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी है वो है विंडफॉल गेन का स्क्रैप होना। सरकार विंडफॉल गेन को स्क्रैप कर रही है, यानी कि आपको पता ही है पिछले साल जुलाई में लगाया गया था। $75 के ऊपर जैसे ही क्रूड आ जाएगा तो इन कंपनीज़ को विंडफॉल गेन होने लगता है। सरकार ने कहा वो गेन के भागीदार हम भी बनेंगे, इसलिए उन्होंने ₹6 और ₹13 पेट्रोल और डीजल के ऊपर ड्यूटीज़ को लगाया, यानी कि विंडफॉल गेन्स की कैलकुलेशंस को किया गया। अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब ये डर नहीं है कि क्रूड ऊपर भी हो जाएगा, तब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। मयूरेश सर, कितना फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का जब सरकार ये फैसला लेती है कि हम रेगुलेशन कम कर रहे हैं। उसमें विंडफॉल गेन भी एक था, ये रेगुलेशन का ही पार्ट हो गया था, बट उसको हटाया जा रहा है। तो आई थिंक सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर है, बट अगेन जैसे आपने कहा रेगुलेटरी चेंज है, और अगर क्रूड वापस फॉर सम रीजन और अदर ऊपर जाता है तो सरकार क्या रुख अपनाती है, आई थिंक ये देखना होगा। बट अजम्पशंस यही है डिम्पी जी कि आई थिंक क्रूड शुड रिमेन लार्जली रेंज बाउंड जहां तक ब्रेंड का प्राइसिंग का सवाल रहा है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक लॉट ऑफ दीज अपस्ट्रीम कंपनीज इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिलायंस के अपस्ट्रीम ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं क्रूड के डायनामिक्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर फिर निर्भर होता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे प्लेस्ड होती है जीआरएम्स को, विच ऑल्सो डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स। बट ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बट अगेन अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग स्पेसिफिकली रिलायंस को छोड़ के, क्योंकि रिलायंस में काफी सम ऑफ पार्ट्स है। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए डिमांड सप्लाई, प्राइसिंग ऑफ ऑयल कैसे होगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, इन्वेंट्री गेन्स लॉसेस कैसे होंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगी, आई थिंक ये सारी चीजों पे निर्भर है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू टेक अ जजमेंटल कॉल लुकिंग एट मैक्रो फैक्टर्स, बट रिलायंस के लिए काफी कुछ ट्रिगर्स है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग न्यू बिजनेसेस, रिटेल एक्सपेक्टेड टू डू वेल। ठीक है, डन। तो एक जवाब आपको इससे भी मिल गया, जो मयूरेश जोशी ने आपको पूरी कैलकुलेशंस करके बताया है। किरण जानी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका भी ज़रा स्वागत है। किरण सर नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। ज़रा आप अब सीधा BTST से शुरू कीजिए। अब तो टाइम ही हो रहा है। अब क्या पूछूंगा ट्रेडिंग के, अब तो BTST STBT बताओ सीधा। राइट। सो ओवरऑल जिस तरह से आज का हमने मार्केट देखा कि सुबह सुबह मार्केट थोड़ा प्रेशर के अंदर था, लेकिन जिस तरह से सेकंड हाफ में हमने रिकवरी देखी निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक आप देखोगे तो मेटल सेक्टर के अंदर काफी अच्छा हमें रुझान दिख रहा है। तो मेटल सेक्टर में डेफिनेटली हमारा BTST रहेगा। हमने लास्ट वीक वेदांता डिस्कस किया था तो वो तो था ही, लेकिन आज हम टाटा स्टील दे रहे हैं। टाटा स्टील का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिन से 145 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, आज 145 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो 155 के आसपास का है। तो 155 के टारगेट के लिए हम टाटा स्टील बाय करेंगे, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम जो मेंटेन करेंगे वो 139 का रहेगा। तो 139 के स्टॉप लॉस के साथ हम टाटा स्टील को BTST दे रहे हैं। दूसरा एक फार्मा के अंदर देख रहे हो कि आप सुबह से फार्मा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फार्मा में अगर आप सन फार्मा देखो तो सन फार्मा में डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट सॉरी इंटर चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। तो सन फार्मा भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बार BTST कैंडिडेट्स बन रहा है। एट करंट मार्केट प्राइस 1800 के ऊपर का ट्रेडिंग चल रहा है। अभी आप देखोगे तो 1-2 दिन में आप यहाँ 1840 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 1789 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो दो पिक रहेंगे, टाटा स्टील एंड सन फार्मा, BTST आप लेके जा सकते हो।